नमस्कार। आज हम विजयनगर साम्राज्य के एक ऐसे मशहूर किस्से की गहराई में उतरने वाले हैं जहां एक साधारण सी चोरी एक बहुत ही उलझे हुए रहस्य में बदल जाती है। बिना किसी जादू टोने के सिर्फ इंसान के दिमाग और उसके डर का इस्तेमाल करके कैसे एक बंद कमरे वाले रहस्य को सुलझाया जाता है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। ये कहानी सिर्फ चोर पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। कहानी शुरू होती है विजयनगर के राज दरबार में मची एक भारी उथल-पुथल से। खजाने से कुछ बेहद कीमती गहने अचानक गायब हो गए हैं। जरा उस वक्त के दरबार की कल्पना कीजिए। राजा कृष्णदेव राय गुस्से से आग बबूला हैं। उनकी कड़कती हुई आवाज पूरे दरबार में गूंजती है। महल के अंदर से चोरी होना बहुत बड़ा अपराध है और इसका सीधा सा मतलब है कि चोर हमारे ही बीच बैठा है। इस एक बयान ने पूरे दरबार में सन्नाटा ला दिया। मतलब साफ था, ये कोई बाहरी सेंधमारी नहीं, बल्कि अपनों के बीच का ही कोई गद्दार था। अब जाहिर है, राजा के इस भयंकर गुस्से के बाद शाही सैनिक तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने बिना एक पल गवाए महल का कोना कोना छान मारा। हर एक कमरा, हर एक छिपने की जगह की बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन नतीजा बिल्कुल शून्य। सैनिकों के हाथ एक तिनका तक नहीं लगा। गहनों का कोई नामो निशान नहीं था। और ठीक यहीं से ये पूरी घटना एक असंभव से दिखने वाले बंद कमरे के रहस्य में तब्दील हो जाती है। जब पूरी की पूरी सेना नाकाम हो गई तो जाहिर है अब मामला बहुत संगीन हो चुका था। जब दरबार में चारों तरफ घोर निराशा छाई हुई थी, तभी आगे आते हैं तेनालीराम। तेनाली अपने उसी चिर परिचित शांत और गजब के आत्मविश्वास के साथ सामने आते हैं। वो सीधे राजा से कहते हैं, महाराज, चोर बहुत चालाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा चालाक मैं हूं। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। ये जो आत्मविश्वास है ना, यही तेनालीराम की असली पहचान है। उन्होंने किसी फौज या हथियारों की मांग नहीं की, बस एक दिन का वक्त मांगा, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि जिस समस्या को ताकत से नहीं सुलझाया जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ तेज दिमाग से ही मात दी जा सकती है। चलिए अब इस योजना की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं तेनालीराम का वो जादुई प्लान जो चोर को बेनकाब करने के लिए बनाया गया था। अगले दिन दरबार का पूरा नजारा बदल चुका था। तेनालीराम ने महल के सभी नौकरों और दरबारियों को एक जगह इकट्ठा किया। अब कमरे की इस व्यवस्था को जरा ध्यान से अपने दिमाग में बिठाइएगा, ताकि हम उस मनोवैज्ञानिक जाल को समझ सकें जो बिछाया जा रहा था। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा घड़ा रखा गया था, जिसे एक मोटे कपड़े से पूरी तरह ढक दिया गया था। और फिर तेनालीराम ने सबके सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उस घड़े के अंदर एक जादुई गधा छिपा हुआ है। जाहिर है, ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसके बाद तेनालीराम ने सभी संदिग्धों को कुछ बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए। पहला कदम, हर एक इंसान को अकेले उस अंधेरे कमरे के अंदर जाना होगा। दूसरा कदम, उन्हें उस घड़े के पास जाकर उस जादुई गधे की पूंछ को पकड़ना होगा। और तीसरा कदम, पूंछ पकड़कर उन्हें पूरी ताकत से चिल्लाकर कहना होगा, मैं चोर नहीं हूं। ये एक तरह की ऐसी अग्नि परीक्षा थी जिससे हर एक दरबारी और नौकर को गुजरना ही था। किसी के पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस पूरी योजना का सबसे खतरनाक हिस्सा वो चेतावनी थी जो तेनाली ने आखिर में दी। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, अगर कोई असली चोर होगा तो उसे छूते ही ये गधा जोर से रेंकने लगेगा। अब ये कोई मामूली बात तो थी नहीं। इसी एक शर्त ने पूरे माहौल में एक भारी मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया था। जो बेकसूर था उसे तो कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन जिसने चोरी की थी उसके दिमाग में अब ये डर बैठ गया था कि ये गधा सच में उसे सबके सामने बेनकाब कर देगा। तेनाली ने बहुत ही चालाकी से चोर के मन में खौफ का बीज बो दिया था। और इस तरह शुरुआत हुई उस खौफनाक जादुई गधा परीक्षण की, जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान के मन में खलबली मचा दी थी। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। पहला इंसान उस कमरे में जाता है, अपनी बारी पूरी करता है और बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ जाता है। अगले कुछ मिनटों तक बस यही सिलसिला चलता रहता है। कमरे से लगातार आवाजें आ रही हैं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। निर्दोष लोग एक एक करके बिना किसी झिझक के अपना टेस्ट पास कर रहे हैं। समय बीत रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान की बारी करीब आ रही है जिसने वास्तव में वो शाही खजाना चुराया था। वो जो इंतजार था, वो एक एक पल का काटना उस दोषी के लिए किसी भयानक और जानलेवा सजा से कम नहीं था। जब उस असली चोर की बारी आती है तो सोचिए उसके दिमाग के अंदर क्या उथल-पुथल मच रही होगी। उसके मन की आवाज कुछ ऐसी थी, अगर मैंने पूंछ पकड़ी तो ये गधा पक्का रेंग देगा और मैं रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि उस डर ने चोर की सोचने समझने की तार्किक क्षमता को पूरी तरह से शून्य कर दिया था।
वो ये बिल्कुल भूल गया कि दुनिया में जादुई गधा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उस जादू का खौफ उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका था कि वो उसे एक बहुत बड़ी गलती करने की तरफ धकेल रहा था। और फिर बिल्कुल वही हुआ जो तेनालीराम चाहते थे। उस हावी कर देने वाले खौफ के चलते वो चोर कमरे के अंदर तो गया, उसने जोर से चिल्लाकर ये भी कहा कि मैं चोर नहीं हूं, लेकिन उसने गधे की पूंछ को छुआ तक नहीं। वो बिना पूंछ पकड़े ही चुपचाप वहां से बाहर निकल आया। यहां सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उस चोर को लगा कि उसने पूंछ ना पकड़कर खुद को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। वो खुद को बहुत होशियार समझ रहा था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली जाल तो ठीक उसी पल उसके इर्द गिर्द कस चुका था। जब सारे लोग बाहर आ गए तो तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए तुरंत ही ऐलान कर दिया कि वो चोर को पहचान चुके हैं। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, जब कमरे के अंदर कोई गया ही नहीं था और गधा एक बार भी नहीं रेंगा, तो तेनालीराम को इतनी जल्दी और इतने पुख्ता यकीन के साथ कैसे पता चल गया कि असली चोर कौन है? आखिर उन्होंने ये चमत्कार किया कैसे? और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है हमारी अगली कड़ी को, सच्चाई की महक। ऐलान करने के बाद तेनालीराम का जो रवैया था वो देखने लायक था। उन्होंने उस तथाकथित जादुई गधी की तरफ पलटकर देखा भी नहीं। इसके बजाय उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्होंने सभी दरबारियों और नौकरों को लाइन में खड़ा करके अपने अपने हाथ आगे करने को कहा और फिर वो एक एक करके उस कतार में आगे बढ़ने लगे। मजेदार बात यह है कि वो कोई गायब हुए गहने नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि वो हर एक इंसान के हाथों को सूंघ रहे थे। सोचिए, पूरे कमरे में कैसा अजीब सा सन्नाटा और तनाव रहा होगा। राजा से लेकर दरबारी तक सब हैरान थे कि आखिर हाथ सूंघने से चोरी का क्या कनेक्शन हो सकता है। अब जो बात सामने आई वो वाकई कमाल की है। यहीं पर एक भौतिक सबूत ने निर्दोष और दोषी के बीच एक लकीर खींच दी थी। जब तेनाली हाथ सूंघ रहे थे तो उन्हें दो तरह के नतीजे मिले। एक तरफ थे निर्दोष लोगों के हाथ, जिनमें से एक बहुत ही तेज और खुशबूदार इत्र की महक आ रही थी, और दूसरी तरफ थे उस दोषी के हाथ जिनमें किसी भी तरह की कोई महक नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने पकड़े जाने के डर से कभी उस पूंछ को छुआ ही नहीं था। और बस यही वो अंतर था जो इस पूरे रहस्य की इकलौती चाबी था। और तभी तेनालीराम ने उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाया। उन्होंने हंसते हुए दरबार में बताया कि महाराज, उस घड़े के अंदर कोई जादुई गधा नहीं था, वो तो बस एक मामूली सा गधा था। असली जादू तो उस गधे की पूंछ पर था, जिस पर तेनाली ने ढेर सारा तेज खुशबू वाला इत्र लगा रखा था। जो भी इंसान उस पूंछ को पकड़ता, उसके हाथों में स्वाभाविक रूप से वो तेज खुशबू छिपक जाती। ये तेनालीराम के दिमाग की असली उपज थी। उन्होंने एक साधारण से खेत के जानवर को एक अचूक झूठ पकड़ने वाली मशीन में बदल दिया था। तेनालीराम ने उस कांपते हुए शख्स को पकड़ा और पूरे दरबार के सामने खड़ा करके अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, महाराज, यही है वो चोर। इस व्यक्ति के हाथों में कोई खुशबू नहीं है, क्योंकि इसने डर के मारे पूंछ को छुआ तक नहीं। ये बात इस चीज का पुख्ता सबूत है कि कैसे उस अपराधी का अपना ही खौफ, उसका अपना वहम उसके पतन की सबसे बड़ी वजह बन गया। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसी चालाकी ने उसे रंगे हाथों पकड़वा गया। इस जबरदस्त खुलासे के बाद क्या होना था, ये तो तय ही था। सच्चाई सामने आते ही वो चोर अपने घुटनों के बल गिर पड़ा और उसने तुरंत राजा के सामने अपनी चोरी कबूल कर ली। राजा कृष्णदेव राय ने बिना किसी देरी के सैनिकों को उसे सख्त सजा देने का हुक्म सुना दिया। दरबार में एक बार फिर न्याय की जीत हुई और राजा तेनालीराम की इस अद्भुत और गहरी सोच से इतने खुश हुए कि पूरा का पूरा दरबार एक बार फिर उनकी इस बेजोड़ चतुराई का लोहा मान गया। वैसे कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन चलिए अब बात करते हैं इस कहानी से मिलने वाले सबसे अहम सबक की। तो इस पूरे किस्से का सबसे अहम पहलू ये है, डर और झूठ इंसान को गलती करने पर मजबूर कर ही देते हैं, जबकि सच हमेशा एक आत्मविश्वास देता है। जो लोग निर्दोष थे वो बिल्कुल निडर होकर गए और उन्होंने पूंछ पकड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। सच उनकी ढाल था। लेकिन दूसरी तरफ झूठ और धोखे ने उस चोर के अंदर एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि वो सही गलत का फर्क ही भूल गया। उसी खौफ ने उसे वो आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर किया, जिससे वो आखिरकार पकड़ा गया। अब इस विश्लेषण के आखिर में आइए एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, क्या एक अपराधी का अपना डर ही असल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है? क्या बाहर की कोई पुलिस, कोई सिपाही या जांच एजेंसी उसे तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक कि उसका अपना अपराध बोध और डर उसे अंदर से पूरी तरह खोखला न कर दे? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा,
इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी शानदार विश्लेषण में।